हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स वर्सेस वो दिखा क्या रहे हैं। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर हाल फिलहाल कोई पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहा है या फिर आप उनके बारे में क्यूरियस हो, उनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने क्वेरीज के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्प्रेड है वो यू वर्सेस देम होने वाला है। पहले हम आप दोनों की करंट एनर्जीज को चेक करेंगे ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रखा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपने इस रिश्ते में बने रहना चाहिए कि बाहर आना चाहिए, या फिर आपको कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन इस वक्त लेना पड़ रहा है जो आप नहीं ले पा रहे हो। तो ऐसा कोई इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल रखा है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दी है। ये आप लोगों का करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि हमको किसी से अटैचमेंट हो जाता है लेकिन उनको प्रैक्टिकली हासिल करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हमारा दिल है कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। वैसा कुछ आपके दिलो दिमाग में चल रहा हो, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब उनके लिए कौन सा कार्ड है वो देख लेते हैं। उनके लिए 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड हो सकता है और बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से हो सकता है, और इनके साथ बहुत सारे लोगों को डिफरेंसेस का सामना करना पड़ता है। शायद इनको समझ के लेना उतना भी आसान नहीं है, यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके रिश्ते में कुछ एक या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर ऐसे कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हो। इनके दिल में क्या चल रहा है या तो ये समझ नहीं पा रहे हो, या फिर ये चाहते क्या है ये आप समझ नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हरमित का कार्ड आपके एनर्जीज के लिए आया है। 7 ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, या फिर आप अगर इसके साथ रिलेशनशिप में भी हो तो अभी इस वक्त या तो नो कांटेक्ट चल रहा है या फिर मिनिमम कांटेक्ट चल रहा है, या फिर इनके होने के बावजूद भी आप खुद को अकेला पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनको लेके बहुत ज़्यादा वरीड या फिर स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने इस रिश्ते में जितना करना चाहिए वो आपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो। यानी इस बार प्यार निभाने की बारी उनकी है जिसका आप लोग वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। हाल फिलहाल ऐसे कुछ हुआ है
अभी इस वक्त आप लोगों को या तो इस इंसान ने हर्ट किया है या फिर इन्होंने डायरेक्टली हर्ट नहीं किया होगा, सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई होगी जिसकी वजह से आप मुझे यहाँ पे हर्ट दिखाई दे रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपके हो सकता है कि आपने दिन का चैन, रातों की नींद इनके लिए खो दी हो और आप गहरी सोच विचार में हो कि कहाँ गलती हो रही है, मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने तो अभी सब कुछ कर लिया, अब करने की बारी इनकी है, अब निभाने की पारी इनकी है। ऐसा कुछ आपके थॉट प्रोसेस में दिखाई दे रहा है। अब इनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं। इनके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो डेविल का कार्ड आया है। डेविल का कार्ड ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान भी आपके बारे में सोचता है, लेकिन शायद खुद को कम समझता है, अनवर्दी समझता है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि आप उनके पहुंच के बाहर हो। इनकी कुछ मजबूरियों को ये कार्ड दिखा रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम सही गलत के चक्कर में सोचते हैं और ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम वो सप्रेस्ड इमोशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ठहर जाते हैं और रह रहे के हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो आप इनके थॉट प्रोसेस में तो डेफिनेटली हो और आपके लिए जो फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है, लेकिन इस रिश्ते के कुछ लिमिटेशंस और इनकी कुछ मजबूरियां मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। शायद ये आपके लिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हो जो करना चाहते हो, ये भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आपके लिए जैसा फील करते हैं वो और किसी के लिए ये फील नहीं करते हैं। तो आपके रिश्ते में कुछ अधूरापन भी हो सकता है, या फिर उनकी तरफ से कुछ मजबूरियां, उनके कुछ लिमिटेशंस या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स की वजह से इस रिश्ते में आपको उतने भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को रूल कर रहा है। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट है, लेकिन बात जब दिल की आती है या फिर जब आपकी बात आती है तब ये नर्वस हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ तो चीज़ें हैं, इन्होंने बाकी जगह पे तो खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव कर लिया है, लेकिन इस रिश्ते को लेके या फिर आपको लेके ये थोड़े से नेगेटिव सोच रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि सही इंसान हमको गलत टाइमिंग पे मिल जाता है और हम ना तो उसके साथ आगे बढ़ पाते हैं ना उसे भुला पाते हैं। वैसा कुछ डिलेमा भी मुझे इनके माइंडसेट में दिखाई दे रहा है। इनके लिए जो थर्ड कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी होती है, यानी ये जानते सब कुछ है लेकिन अनजाने बनते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप इनके लिए कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जानते हैं, ये सब कुछ समझते हैं और फील भी करते हैं, लेकिन आपको हासिल करने की कोशिश है। ये अग्रेसिवली नहीं करते हैं, साइलेंटली वेट कर रहे हो। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये आपको कंफ्यूज भी बहुत कर देते हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी होती है जो अपने दिल की बातें जाहिर नहीं होने देती है या फिर छुपा के रखती है, या फिर जो फील कर रहे हैं वो ऊपर नहीं आने देती है, एक्सप्रेस नहीं करती है। ऐसी कुछ हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है। लेकिन ये इंसान आपके दिल का हाल बखूबी जानता है, आपके दिल में क्या चल रहा है ये अच्छे से जानता है। अपने दिल की बातें शेयर नहीं करता है या फिर नहीं दिखाता हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये कोल्ड रिस्पॉन्स देते हो या फिर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइड की जा रही है, जो वो फील कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहे हैं। मान लीजिए कि उनको ऐसे कहना है कि आई हेट यू, तो उसका मतलब होता है कि आई एम एंग्री विथ यू। तो ये आपसे नाराज़ है, ये शायद आपको दिखाना चाह रहे हैं। शायद ये ऐसा कह रहे हैं कि लीव मी अलोन, बट ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बने रहे। ये देखना चाहते हैं कि आप जाते हो कि रुक जाते हो। जाने के लिए कहा जाता है तो आप चले जाते हो कि रुक जाते हो, ऐसा कुछ ये आपको टेस्ट करना चाहते हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इनके दिल में बहुत कुछ चल तो रहा है, लेकिन ऊपर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये एक गहरे समंदर के जैसे दिखते हैं, जो ऊपर से देखने के बाद पता नहीं चलता है कि अंदर क्या क्या है, लेकिन जैसे ही हम डीप डाइव करते हैं हमको बहुत सारे मोती मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। वैसा कुछ इन लोगों का थॉट प्रोसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये जो आपके लिए फील करते हैं, एक डीप और मीनिंगफुल रिश्ता फील तो करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी इनकी हो सकती है जिसकी वजह से ये हाइड भी करते हैं, या फिर इस रिश्ते को लेके या फिर आपको लेके उतने भी कॉन्फिडेंट ना हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब आप लोगों के रिश्ते के एनर्जीज को देख लेते हैं।
टावर का कार्ड यहाँ पे आया है। टावर का कार्ड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान के लिए ऑल ऑफ अ सडन आपके दिल में फीलिंग जागे होंगे, या फिर जब आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस मुकाम पे, उस उम्र के मुकाम पे ये आपके लाइफ में आए होंगे, या फिर ऑल ऑफ अ सडन ही पहले से आप इनके साथ टच में हो लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फीलिंग जागे होंगे। कोई एक शेकिंग मोमेंट आप लोगों ने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। प्लस आपके पास्ट एनर्जीज़ में, आपकी या फिर उनकी पास्ट एनर्जीज़ में कुछ टर्बुलेंट एनर्जी भी हो सकती है। जैसे बिजली गिर जाती है तो कैसे तहस नहस हो जाता है, लेकिन वो एंड नहीं होता है, उसके बाद फिर से नई कुछ शुरुआत होती है। तो कोई ट्रॉमा आपने या उन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में ज़रूर महसूस किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ऐसे कुछ कह दिया है जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, या फिर आपके लिए वो एक्सेप्ट करना आसान नहीं हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे दूसरा जो कार्ड आया है वो स्टार का कार्ड आया है। स्टार्स जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं लेकिन फिर भी नहीं होते हैं। वैसा कुछ आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के दिल के करीब तो हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे फासले हैं जिसे तय करना आप लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। मुझे ऐसे भी लगता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप लोग सेम सिटी में हो, सेम कंट्री में हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से दूर हो। ऐसी कुछ दूरियां और ऐसा कुछ अपनापन, ऐसा अनोखी एनर्जी आपके रिश्ते के लिए मुझे यहाँ पे लग रही है। आप इस रिश्ते को लेके होपफुल हो, वो इंसान इस रिश्ते को लेके डाउट में हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये फॉरएवर वाला रिश्ता होने का चांस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो आप लोग इनके साथ मैरिज के बारे में सोच रहे हो, या फिर लंबे समय तक साथ निभाने की सोच रहे हो, या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के बारे में आप लोग सोच रहे हो। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोच ये भी रहे हैं लेकिन इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद इनके इमेजिनेशन में ऐसा कुछ है जिसको लेके ये आपको एज ए लाइफ पार्टनर देखते हैं, या फिर आपके साथ हमेशा के लिए रहने की कोशिश भी करते हैं। डे ड्रीमिंग आपको लेके करते हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इनके इंटेंशंस बहुत ज़्यादा जेन्युइन और प्योर तो है, बट इस रिश्ते की कुछ प्रॉब्लम्स, मजबूरियाँ भी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो ये इंसान बेवफा तो नहीं है लेकिन वफा नहीं कर पा रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसका गिल्ट या फिर रिग्रेट इनको परेशान भी कर रहा है। और भी क्या मुझे समझ में आ रहा है देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वर्क रिलेटेड मीटिंग, सोशल मीडिया के जरिए मीटिंग रहने के चांस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप लोग सोशल मीडिया के गेम्स भी खेलते रहते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड रायता फैला हुआ भी मुझे दिख रहा है। कई बार ऐसे होता है कि हम स्टेटस जो है किसी के लिए लगाते हैं, देख कोई और लेता है और पसंद किसी और को ही आ जाता है। वैसा कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आपके रिश्ते में हो रहा है। लेकिन आप लोग स्टेटस के ज़रिए या फिर सॉन्ग्स के ज़रिए या फिर रील्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। आमने सामने बैठ के बात करना सिर्फ उनमें से एक तरीका होता है। कई बार हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हैं, कई बार सोशल मीडिया के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं। वैसा कुछ यहाँ पे मुझे इंटरेक्शन दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे आप लोग स्टेबिलिटी तो चाह रहे हो लेकिन आप लोगों का रिश्ता अनस्टेबल है। यहाँ पे आप जो चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल रहा है। कमिटमेंट हो सकता है, एश्योरेंस हो सकता है, या फिर स्टेबिलिटी हो सकती है। जैसे चांद घटते बढ़ते रहता है वैसे आप लोगों का रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है। कभी आप इस रिश्ते को लेके बड़े पॉजिटिव फील करते हो, कभी इस रिश्ते को लेके थोड़े से नेगेटिव हो जाते हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और आगे क्या हो सकता है। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, लेकिन आप लोग कोशिश करना चाहते हो कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, आपको एश्योरेंस और कमिटमेंट मिले। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों के लिए जो आखिरी का कार्ड है वो लवर्स का कार्ड है, यानी आप लोगों की फीलिंग्स डेफिनेटली म्यूचुअल है, लेकिन आप एक्सप्रेस करते हो और वो सप्रेस्ड एनर्जी में है। या तो वो हाइड करते हैं पर्पसली, या तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसे छुपाने के अलावा। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप लोगों की फीलिंग्स डेफिनेटली म्यूचुअल है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। लवर्स का कार्ड बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिश्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को एक दूसरे से मिल के मेंटल पीस मिल जाता होगा, या फिर आपको ऐसे लगता है कि ये जो इंसान आपको देता है और कोई दे ही नहीं पाता है।
वो भी ऐसा ही सेम फील करते हैं, आप लोगों के फीलिंग्स मिरर कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो एनर्जी है वो ब्लॉकिंग की एनर्जी है, रेजिस्टिंग की एनर्जी है। या तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर एक्सेप्ट करने के बाद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर करना नहीं चाहते हो। ये दोनों भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। पेंटेकल्स की जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी की एनर्जी होती है, तो फ्यूचर एनर्जीज में ये एक सिग्निफिकेंट रिश्ता बन सकता है, या फिर कुछ ना कुछ एश्योरेंस या कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों की शादी ही हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है जिसकी वजह से आपके दिल को तसल्ली हो जाए, या फिर आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, ऐसा कुछ ये फ्यूचर एनर्जीज में आपको बता सकते हैं। इसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। मैजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो सकता है कि आप लोगों का सोलमेट है। सोलमेट और लाइफमेट में कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सोलमेट का रिश्ता सोल लेवल का होता है और लाइफमेट का रिश्ता जो है वो दुनियादारी का होता है। और कई बार ऐसे भी होता है कि सोलमेट हमारा लाइफमेट नहीं बन पाता है, या फिर कुछ ऑब्स्टेकल्स हम उसे फेस करते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन को ही कंफर्म कर रही है। ये इंसान को या तो आपकी प्रीवियस लाइफ से आप जानते हो, या फिर आपके चाइल्डहुड से जानते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपका एक मैजिकल इफेक्ट इनके ऊपर है। आपकी बातें, स्पेशली आपके कम्युनिकेशन स्किल, इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा डीप मीनिंगफुल बातें करते हो जो इनके दिल पे एक गहरा असर छोड़ जाती है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को हील करना चाहिए। आपके रिश्ते के लिए मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मान लीजिए कोई फ़ोटो बहुत सुंदर है, लेकिन उसके ऊपर धूल जम जाए तो उसकी खूबसूरती जैसे दब जाती है, वैसा आपका रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये आपका सोलमेट का रिश्ता, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से इस पर धूल जम गई है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो तो ये धूल हट भी सकती है और आपके रिश्ते की खूबसूरती फिर से सबके सामने आ सकती है, या फिर एटलीस्ट आपके सामने आ सकती हो। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with your faith. तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है, या फिर उनके प्रीवियस लाइफ में ऐसे कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको रिलेशनशिप और अटैचमेंट से डर लगता हो और ये आगे बढ़ने से डरते हो। कुछ डर इनको ज़रूर परेशान करते हैं जो इनके पास लाइफ से हो सकते हैं, या फिर इनके इस बर्थ के पास से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेट गो करना ज़रूरी है। ये एक सेटबैक के जैसे होता है और हमें लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ने देता है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। तो कुछ इमोशनल या कार्मिक बैगेज आप लोगों ने कैरी किया है जिसकी वजह से आप इस इंसान के साथ स्टक सिचुएशन में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, जिसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल सरप्राइज वेयर इट लीड्स। जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टिंग एनर्जी है, एक्सेप्टेंस का इशू है, तो आपको कार्ड्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस आना ज़रूरी है। एक बार एक्सेप्टेंस आ गया तो आप लोग मिल के इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे रिजॉल्व कर सकते हो। दे आर होल्डिंग देमसेल्फ बैक वाली एनर्जी उनके साइड से दिखाई दे रही है। शायद वो चाहते हैं आप पे ट्रस्ट करना लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शायद वो चाहते हैं कुछ कहना लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। शायद वो बहुत कुछ यहाँ पे सोच रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हो। उनके थॉट प्रोसेस में तो आप हो, लेकिन उनके तरफ से कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स भी है जिसकी वजह से यहाँ पे वो हेल्पलेस फील कर रहे हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और कई बार हमारे चक्रास में जो ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से भी हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वैसा कुछ मुझे उनके साइड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का भी कंफर्मेशन आया है।
तो मुझे लगता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लोग आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन आप में से कुछ लोग या फिर मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हो सकते हैं। और ट्विन फ्लेम में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स होते हैं और एक दूसरे को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है वो कई जन्मों तक लगा रहता है। यानी किसी बर्थ में आप थोड़े 2 कदम आगे जाते हो और किसी बर्थ में 2 कदम आगे जाते हो, और फिर ऐसा कोई बर्थ मिलता है जिस पे आप अल्टीमेटली एक दूसरे को हासिल कर लेते हो। तो वैसे कुछ अप्स एंड डाउन्स आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो और फ्यूचर एनर्जीज में भी करोगे। और ट्विन फ्लेम का यूनियन तभी होता है जब इनर वर्क किया जाता है, यानी मैनिफेस्टेशन करना, अपने ब्लॉकेजेस को हील करना, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना, यही गाइडेंस आप लोगों के लिए है। और ट्विन फ्लेम के लिए मुझे और एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये बिल्कुल आप ही के जैसे हो सकते हैं। यानी आप लोगों के लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट्स, आप लोगों के हॉबीज़ सिमिलर होने के चांसेस भी यहाँ पे होते हैं। पर पहले जो है सोलमेट का कंफर्मेशन भी मिल रहा था और बाद में ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट का कुछ एक रेशो आपके कनेक्शन में हो सकता है। 60% लोग सोलमेट के जर्नी में हो, 40% लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो, ये भी एनर्जीज यहाँ पे हो सकती है। लुक इनसाइड योरसेल्फ का कार्ड भी यहाँ पे आया है। कई बार ऐसे भी होता है कि जो हमारे दिल में होता है हम उसे समझ पाते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि दिल की बात समझने में हमको टाइम लग जाता है। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे दिल को पता तो चल गया है लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं होता है, या फिर कुछ एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से हम प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने अपने अपने दिल में झांकना है और अपने दिल की बातें समझने की कोशिश करना है और कोई रास्ता निकालना है। आपके दिल में बहुत सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी मौजूद है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि आपका रिश्ता क्या है और आगे क्या हो सकता है, और शायद वो लड़ने के पहले ही हार मान चुका है, इसकी वजह से इनके एफर्ट्स में कमियां हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन मेरे ओपिनियन में अगर रिश्ता इतना खूबसूरत है तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एटलीस्ट आपको ऐसे लगेगा कि आप लोगों ने ट्राई किया, आपको कोई रिग्रेट बाद में परेशान नहीं होगा। हम लोग इनके लिए जैसा फील करते हैं वो हर किसी के लिए फील नहीं करते हैं, बट एट द सेम टाइम इनको हासिल करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है। तो चैलेंजेस से घबराए नहीं, उन्हें ओवरकम करें, यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपके लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।